प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत आशीष करे, बहुत आयत के साथ आपको ब्लेस करे। तो आज परमेश्वर का एक वचन हम और आप मनन करेंगे और उस वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं। और सच में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों वस्तुओं की खोज में रहते, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि यहोवा जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर जानते हैं कि आपको किस चीज की नीड है। प्रभु आज जानते हैं कि आपको किस घड़ी किस वस्तु की जरूरत है। अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो सब इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं। सच में आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहोवा को नहीं जानते हैं वो कभी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फीस देनी है, घर में आर्थिक तंगी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, कैसे होगा, क्यों होगा और कैसे हम करेंगे। अन्य जाति बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और जब मैं भी परमेश्वर को नहीं जानती थी मैं भी बहुत परेशान हुआ करती थी कि एग्जाम है, कैसे पास होंगी, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कितना कोर सब्जेक्ट है, कितना कोर सब्जेक्ट नहीं है। जब मैं बीटेक में थी तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर मैं कैसे पास होंगी, क्योंकि मैं इस पूरे सेमेस्टर में बीमार रही हूँ तो मैं कैसे पास होंगी। बहुत सारी चीजों में मैं सोचा करती थी। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, परमेश्वर में आने के बाद लाइफ में कभी मैंने किसी चीज के लिए नहीं सोचा, कभी मुझे किसी चीज में सोचना आया ही नहीं, क्योंकि एक विश्वास था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन काम करता है, परमेश्वर का वचन जीवता है, भावता है। सच में परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पीछे चलो, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। और ऐसा हुआ कि मैं परमेश्वर को जानी और परमेश्वर के बारे में किसी ने मुझे बताया। और सच में आपको बता रही हूं, जब से परमेश्वर को मैंने जाना, यीशु मसीह को जाना, मेरी जिंदगी यूं ही बदलने लगी। चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है मैं कभी टेंशन नहीं लेती, मैं कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मैं कभी नहीं सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि एक भरोसा होता है कि मेरा यहोवा ने कहा है तो मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, बाकी वस्तु तुझे अपने आप मिल जाएंगी। तो मेरा ये विश्वास होता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो मुझे केवल परमेश्वर की महिमा करनी है, केवल परमेश्वर की स्तुति करनी है, केवल परमेश्वर के कलामों पे विश्वास करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर एक मन को देखता है, सच्चे मन को देखता है, सच्चे हृदय को देखता है कि वो विश्वास करता है कि नहीं, उसको मेरे पे कितना विश्वास है, कई बार वो देखता है परमेश्वर। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं आंख बंद करके, जैसे एक अपने जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हम उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा ही करेगा, ये मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, ये मेरे लिए जो भी डिसाइड करेगा अच्छा करेगा। हम आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर पे मैंने विश्वास करना शुरू किया और सच में मेरी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होती गई और मेरी जिंदगी में हर एक चीजें जो बिगड़ी हुई थी सब बनती चली गई। मैंने चंगाई को प्राप्त किया, मैंने बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया और बहुत सारे ऐसे अनुभव को प्राप्त किया जो संसार में रह के मैं नहीं प्राप्त कर पाती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहोवा जिंदा खुदा है, सामर्थ्य खुदा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सच में जहां असंभव की बात हो वहीं पे हमारा परमेश्वर यहोवा खड़ा हो जाता है। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह जिंदा जीवित परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सच में वो केवल विश्वास देखता है, आपको केवल आपके अंदर विश्वास देखता है, केवल आपकी नम्रता देखता है, आपकी दीनता देखता है, आपके सच्चे मन को देख लेता है वो कि सच में ये जो मेरे पीछे चले ये सच्चे मन सच्चे हृदय वाला है कि नहीं। यहोवा को आशीषित करना, किसी के घर को फाइनेंस को आशीषित करना, ये परमेश्वर की योजना नहीं है बल्कि ये यीशु मसीह की आदत है। क्या है? आदत है। यीशु मसीह की आदत है कि जिसने मेरा नाम लिया उसे मुझे आशीषित करना है। ये नहीं है कि वो एक योजना है परमेश्वर की कि तुम्हें बुलाए वो और तुम उसके नाम की महिमा करो और तुम उसके नाम की जय जयकार करो, तुम यहोवा पर विश्वास करो तुम्हें आशीषित करेगा। वो एक योजना नहीं है। सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहोवा जब आपको आर्थिक ब्लेस करता है और शारीरिक ब्लेस करता है और घर में आपको ब्लेस करता है तो वो एक योजना नहीं है परमेश्वर की, बल्कि वो परमेश्वर की आदत है जो वो करता है आपके साथ।
योजना परमेश्वर की ये होती है कि आप दृढ़ और खड़े रहें और सच में आप उनकी मदद करें जिसे परमेश्वर की जरूरत है। ये परमेश्वर की योजना होती है। आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, जिसके लाइफ में जो संघर्ष कर रहा है, जो बीमारी से लड़ रहा है, प्रॉब्लम से लड़ रहा है, आप उनकी मदद करें। आप उन्हें बताएं, यहोवा के बारे में सुसमाचार को फैलाएं। ये यहोवा की योजना होती है। यहोवा की योजना ये नहीं है कि आपके पास पैसा आ जाए, धन आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, आप ठीक हो जाओ, सब कुछ आपकी जिंदगी में हो जाए। ये परमेश्वर की योजना नहीं, ये परमेश्वर की आदत है। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि प्रभु ऐसा कार्य करता है, सच में परमेश्वर उसकी जिंदगी में जब कार्य करता है तो वो विश्वास करता है। और यही परमेश्वर की एक योजना है कि जो मुझ पर विश्वास करे, अगर वो आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, तो वो जो परेशान है उसको बताए, उसको सुसमाचार बताए, उसको परमेश्वर के बारे में बताए, उसे परमेश्वर का राज्य दिखाए और सच में धर्म और राज्य की खोज करें, तो सच में मैं उसे ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न होता है जो बचे होते हैं यीशु मसीह में, लेकिन जो प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, दुख में है, उन्हें भी बचाने की वो कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पद में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी वस्तु तुझे अपने आप मिल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर कह रहे हैं कि तू धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी वस्तु तुझे अपने आप मिल जाएंगी। यीशु मसीह को पता है कि आपको जीविका चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। यीशु मसीह को पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जॉब की जरूरत है। यीशु मसीह को पता है कि आपके घर को चलाने के लिए एक अच्छे रिश्ते की जरूरत है। तो परमेश्वर ये सारी चीजों को जानते हैं, वो आपको देते हैं, वो आपको निस्वार्थ देते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत है। ये आशीषों को देना यहोवा की आदत है, आपको ब्लेस करना यीशु मसीह की आदत है। ये बुलाहट नहीं है, ये योजना नहीं है। योजना उसकी केवल एक है कि जो दुखी हो, जो परेशान हो, उस तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे और वो भी बचाया जाए, छुड़ाया जाए। योजना केवल परमेश्वर की ये है, आपको ब्लेस करना, आशीषित करना, आर्थिक रूप से, हर एक तरीके से आपको चंगाई देना, छुटकारा देना। ये परमेश्वर की आदत है, यीशु मसीह की आदत है, लोगों को ब्लेस कर देना। जैसे कई बार बहुत लोगों के अंदर ऐसा गिफ्ट होता है कि लोग किसी को दान देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। बहुत लोगों के अंदर ऐसा गॉड गिफ्ट होता है। तो ये एक आदत होती है उनकी, ये योजना नहीं होती है उनकी। लेकिन जब कोई योजना उनकी होती है उसके प्रति, तो वो अलग होती है। उसी तरीके से परमेश्वर जब हमें आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं, चंगा करते हैं, रिहा करते हैं, तो ये परमेश्वर की केवल एक आदत है जो आपके साथ वो प्रकट करता है। और सच में यहोवा जिंदा खुदा है, परमेश्वर चंगा करता है। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज की खोज कर, बाकी वस्तु तुझे अपने आप मिल जाएंगी। सच में मैं परमेश्वर के पीछे आई, मैं परमेश्वर के पीछे चलने लगी और मैं सच में अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखा और मेरे हर वो काम बनने लगे, हर वो चीज बनने लगी, हर वो चीज आसान होने लगी जो पहले मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हुआ करती थी, पहले मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। मैं सोचा करती थी कि कैसे होगा, कैसे करूंगी, नहीं कर पाऊंगी, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हो गया तो कैसे होगा, बहुत सारा सवाल होता था। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को जाना है, चाहे जितनी बड़ी बात हो, चाहे कोई भी बात हो, एक विश्वास मेरा रहता है कि यहोवा मेरे साथ है, वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो स्वर्गदूतों को मेरे आगे भेजेगा अपने मेरे मार्ग को बनाने के लिए, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है, यहोवा का वचन सच्चा है, जीवित है, प्रबल है, वो झूठा नहीं है। यहोवा सच्चा है, यहोवा मार्ग है। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, जब यीशु मसीह को मानते हैं, तो आपकी जिंदगी का वो मार्ग बन जाता है, सफलता का मार्ग बन जाता है, चंगाई का मार्ग बन जाता है, रिहाई का मार्ग बन जाता है, आर्थिक स्थिति को ठीक करने का मार्ग बन जाता है, और आपके बच्चों को और आपके एजुकेशन में वो एक मार्ग बन जाता है, सरल रास्ता बन जाता है, और बहुत सारी चीजों को आप आसानी से कर पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको टफ नहीं लगती ये चीजें, कठिन नहीं लगती ये चीजें, और आप करना शुरू कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। और कुछ आगे चल के कुछ आप ऐसा देखेंगे कि बहुत से बड़े बड़े कामों को आप करके आगे निकल चुके होते हैं, लेकिन जब पीछे आप सोचते हैं तो यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से मैं बाहर आ पाया हूँ, तो सच में अपने अंदर ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ। सच में परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ संभव है। आज़ाद हो सकते हैं आप, रिहा हो सकते हैं आप, आपकी प्रॉब्लम का हल है यहाँ पे। आपके यीशु मसीह में आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल है, यीशु मसीह में आपके हर एक छुटकारा है, यीशु मसीह में आपकी हर एक सिचुएशंस को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड।
जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत आयत के साथ आपको ब्लेस करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उनके पास पहुँचाएं जो सच में बहुत परेशान है, उनके पास पहुँचाएं। आप हमें कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट के थ्रू अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और सच में मैं आपको परमेश्वर का वो रास्ता दिखाऊंगी जिसे आप निकल सकते हैं बाहर, जिसे आप बाहर निकल सकते हैं। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें। जय मसीह की।